ये देखिए कितना लेयरदार दिख रहा है ना, क्योंकि ये है जगन्नाथपुरी की फेमस खाजा रेसिपी। जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाला है तो क्यों ना हम भी यहाँ पे खाजा बना लेते हैं, जो कि वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध ये रेसिपी है, जो कि जगन्नाथ भगवान को चढ़ाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ना बिहार यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी में से एक है। कोई भी शादी वगैरह हो ना, उसमें ये जरूर बनाई जाती है। तो इसके लिए 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और चुटकी भर मैंने यहाँ पे डाला है नमक। और मोयन में मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे तेल का भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन घी डालेंगे ना तो इसका स्वाद दुगना होगा और साथ में खाजा जो है ना, काफी क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से इसे मोयन डाल के मसलना है। जरूरत पड़ने पे दोनों हाथों से अच्छे से मसल मसल के आटा तैयार करें, बिल्कुल क्रम्बली हो, कि जब आप इसका लड्डू बनाए ना तो एक लड्डू बन गए तैयार हो तो आप समझना कि आपने मोयन एकदम परफेक्ट लगाया है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे सॉफ्ट सा आटा लगाना है। बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं, बिल्कुल इस तरह से उंगली से प्रेस करें तो ऐसा प्रेस हो। अब यहाँ पे जब आटा लग जाए ना तो गीले कपड़े से ढककर रख दे इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जब तक इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे लिया है शक्कर, आधा कटोरी पानी, और अच्छे से इसे तैयार करेंगे जब तक कि यहाँ पे हल्की सी तार टूटने वाली तैयार ना हो। इसके रखेंगे साइड में और एक साटा तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच घी और यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाल के अच्छे से इसे तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो मैं जैसे ये खाजा आज मैदे से बना रही हूँ, आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। इसके बाद सब कुछ तैयार हो गई, चाशनी तैयार, साडा तैयार, तो आटा भी हमारा रेस्ट कर लिया है। तो जितना भी आटा आपने तैयार किया है उसकी बड़ी बड़ी लोइयां तैयार कर ले और इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करके एकदम पतली सी रोटी आपको बेलकर तैयार करना है। बेलते समय बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल का ऐसा ध्यान नहीं रखना कि बिल्कुल गोली बेले, बस आपको ध्यान रखना है पतली सी रोटी तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पे कोई कटोरा या ग्लास ले ले एक, क्योंकि सेम साइज की हमें यहाँ पे पूरियां निकालनी है। तो मैं बड़ी सी रोटी तैयार करके एक ग्लास ले रही जिसका मुंह बड़े साइज का है, उसी से मैं सारा जितना भी बड़ा रोटी तैयार किया है, तो जितनी भी पूरियां निकल जाएगी उतनी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी पूरियां हमारी निकल गई, तो यानी एक बड़ी सी रोटी में जितनी भी पूरियां निकल जाए, तो यहाँ पे 6 तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो साटा तैयार किया है ना, एक पूरी पे आप इस तरह से लगाएं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो में। उसके ऊपर दूसरी पूरी रखें और फिर से उसके ऊपर ये साटा तैयार करें, फिर दूसरी पूरी रखें और फिर से साटा लगाएं। तो ये सारा आप ये प्रोसेस ना आप 6 से 7 पूरियों पे कर सकते हैं, पर इससे कम पूरी आप ना ले, मतलब 3-4 ऐसे ना ले, कम से कम 5 से 6 आप जरूर लगाएं। तो इसी तरह से पूरियां रखते जाएं, साडा लगाते जाएं, ऐसे पूरियां लगाते जाएं, लेकिन जो आखिरी पूरी होगी ना उस पे आपको साटा नहीं लगाना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से 6 पूरियों का मैंने इस तरह से सेट तैयार कर लिया है। हल्का सा इसे टैप करके प्रेस कर ले, यानी फैला लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बेलना है। तो यहाँ पे बेलते समय आपको ये ध्यान देना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है, बहुत पतला भी नहीं बेलना है। यहाँ पे बढ़िया से इसे बेल लेंगे हम। आपको यहाँ पे कोई भी अब ना घी लगाने की जरूरत है, नहीं आटा डस्ट करने की जरूरत है, आराम से ये बेल जाएगा। फिर भी लग रहा हो कि चिपक रहा है तो हल्का सा आटा डस्ट कर सकते हैं, पर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने बेल के इसे तैयार कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बेलने के बाद इसके ऊपर फिर से आप वो साडा अच्छे से लगाएंगे और लगाने के बाद अब आपको एक सिरे से उठा के इस तरह से रोल करना है टाइटली, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप चाकू से 1-1 इंच के करीब इस तरह से आपको काट लेना है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा है। तो आपको ये देखिए इस तरह से आपको एक लेयरदार आपको तैयार होगी। अब इसको कैसे बेलना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरह से, तभी आपकी लेयर वाली खस्ता जो हमारी खाजा है तैयार होगा। तो आपको इसी तरह से इस सारे आपको पहले बेल के यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो जहां से आपको रिंग्स दिख रही थी वहां से नहीं बेलिएगा, नहीं तो लेयर्स नहीं निकलेगी, ठीक है। जैसे आपको दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। तो सारे हमने बेल के यहाँ पे तैयार कर लिया है।
तेल रखेंगे, तेल आपका एकदम ठंडा मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना। जैसे देख सकते हैं तेल में हल्की बबल आ रही है जो कि आपको एकदम हल्की-हल्की दिख रही होगी। जैसे समोसा कचौरी फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि आपको पता है हमने इसमें 6 से 7 पूरियाँ लगाई हैं, तो भई इतनी मोटी अगर आप चीज़ें अगर फ्राई करोगे, अंदर तक क्रिस्पी रहे तो इसको हल्के आँच पे इसे फ्राई करें, तभी तो सारी लेयर्स निकलेंगी और क्रिस्पी अंदर तक होगी। तो बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे अलट-पलट के धीरे-धीरे से इसे फ्राई करेंगे। टोटल ये सारी चीज़ें फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग जाएगा। तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी तो आप लोग देखते हो दोस्तों, लेकिन एक लाइक भी नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लाइक ज़रूर किया करें, एक प्यारी-सी कमेंट भी कर देंगे ना, तो ऐसा लगता है कि और बढ़िया काम करने की हिम्मत आ जाती है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, एक प्यारी-सी कमेंट भी ज़रूर डालें, और हाँ, इस तरह से आप इसे फ्राई करके जब आप निकालें तो एक जाली के ऊपर निकालें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो पूरा यहाँ पे निकल जाए। इसके बाद आपने जो चाशनी बनाई है उसमें एक-एक डालें और इसे 2 मिनट ही लगेंगे, अलट-पलट के बढ़िया से इसके ऊपर चाशनी चढ़ाएँगे, और चाशनी चढ़ाने के बाद भी इसको जाली पे रखें ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो भी यहाँ पे निकल जाए। तो सारा हम इसी तरह से चाशनी तैयार करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो ना तो देखकर यूं ही ना छोड़ा करें, पेज को फॉलो जरूर कर ले। आप अगर एक एक सब्सक्राइब, मेरे लिए सब्सक्राइबर, मेरे लिए फॉलोअर बहुत मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना एक एक ईंट से ही घर बनता है, उसी तरह से एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर से ही तो मेरा चैनल बड़ा होगा, मेरा परिवार बड़ा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर आती रहेंगी। तो यहाँ पे हमारी जो रथ यात्रा स्पेशल, जगन्नाथपुरी स्पेशल ये खाजा जो है बनकर तैयार हुआ है, और सिर्फ पूरी की ही नहीं, बिहार की फेमस खाजा रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करें अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया हो तो। टिल देन गाइस, बाय बाय।